जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 28 चलेगा, जिसमें साथियों जीके जीएस से लगभग हम लोग 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल के प्रावधान से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो कि दल बदल के प्रावधान से संबंधित है? तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। साथियों, 10वीं अनुसूची की बात करें, इसे संविधान में 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, इसके तहत संविधान में ऐड किया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची को कब ऐड किया गया था? तो 1951 में, जो कि प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। और 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है। वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अकोष्ठीय जीव है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अकोष्ठीय जीव है? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, विषाणु। इसमें एक भी कोशिका नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या है? अकोशिकीय जीव है। विषाणु को इंग्लिश में वायरस के नाम से जाना जाता है और जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है। आगे देखिए, फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। फ्रांस में मानव अधिकारों की जो घोषणा है कब किया गया? तो साथियों, 27 अगस्त। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। 27 अगस्त 1789 को किया गया था। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, इसे भी ध्यान रखिए। आगे देखिए, बिहार में घोघा झील कहाँ पर स्थित है? चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। बिहार में घोघा झील कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, बिहार की बात करें तो बिहार में घोघा झील कहाँ पर है? कटिहार में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कहाँ पर है? कटिहार में घोघा झील है। एक पूछा जाता है कांवर झील, कांवर झील ये कहाँ पर है? तो ये बेगूसराय में स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को जरूर देखिए। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे देखिए, विटामिन नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर विटामिन में पूछे कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो याद रखिएगा विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। और देखिए ऑप्शन ए में है हिपेरिन। ये क्या करता है? तो ये शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, हिपेरिन। भारत की अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण से होती है? तो साथियों, भारत की जो अधिकांश वर्षा है ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन के अतिस्रवण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है?
चलिए 7 के लिए आंसर बताइए। इंसुलिन के अधिक स्राव से इनमें से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है बी ऑप्शन, याद रखिएगा, हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन के अधिक स्रावन से होता है। और इंसुलिन के अल्प स्रावन से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए आंसर कीजिए, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। और यह किस पर्वत पर स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत पर, याद रखिएगा, नीलगिरी की पर्वत पर है दोदा बेटा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो यह है अनाई मुड़ी, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। और ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर? अन्नामलाई पर्वत पर। गुरु शिखर की बात करें, याद रखिएगा, ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। और गुरु शिखर कहाँ पर है? राजस्थान में। आगे देखिए, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों, बैरोमीटर का आविष्कार किया था किसने? तो ई टोरिसेली ने। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मार्कोनी की बात करें, मार्कोनी होगा, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। जे एल बियर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। खसरा रोग का कारण क्या है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। खसरा रोग का कारण क्या है? सही आंसर है वायरस, यानी कि विषाणु। विषाणु के कारण होता है खसरा रोग। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद में प्रधान सेनापति क्या कहलाता था? तो साथियों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हर्षचरित इसकी रचना किसने किया है? बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की है। तो साथियों, हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद में जो प्रधान सेनापति था उसे कहा जाता था सिंहनाद। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है सिंहनाद। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर बताइए। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? तो साथियों, इसका सही जवाब है दंडी। 10 कुमार चरित के लेखक है, ध्यान रखिएगा। पाणिनि की बात करें तो अष्टाध्यायी रचना है पाणिनि की। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? चलिए आंसर कीजिए, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सम्यक दर्शन। बाकी बुद्ध, धम्म, संघ ये सभी शामिल है। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है इसे कहा जाता है कंटूर्स रेखाएं। आगे देखिए, जैन धर्म में 5वीं महाव्रत ब्रह्मचार्य किस तीर्थंकर ने जोड़ा था? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर बताइए। जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय, इन चारों को जोड़ा था किसने? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जोड़ा था 4 महाव्रत को। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय। और 5वां जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य,
इसको जोड़ा था 24वें तीर्थंकर यानी कि महावीर स्वामी ने, इसे ध्यान रखिएगा। जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने किया था, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला समाचार पत्र था? चलिए, बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो साथियों, भारत का पहला समाचार पत्र की बात करें, ये हो जाएगा बंगाल गजट। और इसको किसने शुरू किया है? तो बंगाल गजट को शुरू किया है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? तो साथियों, एक अश्वशक्ति यानी 1 HP, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट के बराबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है 746 वाट। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इनमें से कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें, यह है माजुली नदी द्वीप, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और ये कहाँ पर है? तो असम राज्य में स्थित है माजुली नदी द्वीप। चलिए आगे देखिए, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है? चलिए आंसर बताइए, मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो साथियों, मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर्स लिस्ट कहा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वोटर लिस्ट। आगे देखिए, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? चलिए 20 के लिए आंसर बताइए। राज्य का जो राज्यपाल है अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 213 के तहत। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो साथियों, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है राज्य सूची पर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, राज्य सूची पर। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? चलिए आंसर कीजिए किसके लिए? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, संविधान के संशोधन से संबंधित है आर्टिकल 368। और इससे संबंधित भाग पूछे तो भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वेसर्वा कौन होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अध्यक्षात्मक सरकार में पूछा गया है सर्वेसर्वा कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही सर्वेसर्वा होता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? तो साथियों, कौन सी प्रक्रिया है जो दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? तो यह है बिखरना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या हो जाएगा आंसर? बिखरना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चलिए इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, बम्बई में हुआ था प्रथम अधिवेशन। और कब हुआ था? तो 1885 में ही प्रथम अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, व्योमेश चंद्र बनर्जी।
आगे देखिए, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो साथियों, मांसपेशियों में जो थकान होती है लैक्टिक एसिड के कारण। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के कारण। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? चलिए 26 के लिए आंसर बताइए। ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार है किसने किया था? तो प्यारे साथियों, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था नरेंद्र कपानी ने। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा, नरेंद्र कपानी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो साथियों, महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है ये कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, और मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म आप सभी जानते हैं नेपाल में हुआ था, और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो देखिए साथियों, त्रिपिटक की बात करें, ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में देखिए पुस्तक जो है धार्मिक पुस्तक त्रिपिटक, इसमें कौन कौन से पिटक है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और तीनों पिटकों की भाषा पूछे किस प्रकार की है? तो पाली भाषा में है तीनों पिटक। कौन कौन? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो साथियों, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत जो किया था, ये किया था किसने? जहांगीर ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जहांगीर ने, याद रखिएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर बताइए। दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये करवाया था शाहजहां ने। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो साथियों, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध जो सुल्तान था उसका नाम है सुल्तान जैनुल आबदीन। क्या नाम है? सुल्तान जैनुल आबदीन। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर कीजिए। पटना में किस सिख गुरु का जन्म होता है? तो साथियों, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ये पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पटना। और इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नांदेड़ में। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोविंद सिंह की मृत्यु होती है 1708 में। जन्म हुआ था 1666 में। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है महाराष्ट्र के नांदेड़ में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो साथियों, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था कौन? तो याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में ये भारत आया था, और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन है
किस स्थान पर हुआ था? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन है ये पटना में हुआ था, बिहार के पटना में हुआ था। और पटना में कहाँ पर? तो उस स्थान का नाम है बांकीपुर। बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 में। डेट याद रखिएगा, 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन होता है। और बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? पहला हुआ था पटना में और दूसरा हुआ था गया में। कब हुआ था? 1922 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था बिहार पुलिस में। तो साथियों, भारत सेवक समाज, इसको कहा जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इंग्लिश में। तो इसकी स्थापना 1905 में किया गया था। कब? 1905 में। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों के प्रावधान को आया। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1906 के बाद में। आगे देखिए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर कीजिए। लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन है ये होता है, तो साथियों ये होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। आगे देखिए, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो साथियों सही आंसर है अपना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से टोटल 80 है और बिहार से पूछे तो बिहार में कितना है? 40 है। तो आपको आंसर क्या करना है? उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। बिहार 40 भेजता है, उत्तर प्रदेश 80। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देता है? तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना पद से त्यागपत्र देगा किसको लिखकर? तो भारत के राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? चलिए 40 के लिए आंसर बताइए। भारतीय निर्वाचन आयोग, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित जो आर्टिकल है ये आपका आर्टिकल 324 है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 324।